आपको बड़ी हैरत होगी, शाबान के महीने में, रमजान के महीने में 2 आदमी की माफी नहीं होती। 2 आदमी, शबे बारात आ जाए तब भी माफी नहीं, शाबान खत्म हो जाए तब भी माफी नहीं, रमजान आ जाए तब भी माफी नहीं, सबकी माफी मगर 2 आदमी की माफी नहीं। जानते हैं कौन? पहला वो जवान जो जिना करता है, मुंह काला करता है, अल्लाह उसको, अल्लाह की रहमत से वो इतना दूर हो जाता कि न रमजान में उसको तौबे की तौफीक होती है, न शाबान में उसको तौबे की तौफीक होती है। और दूसरा जवान जिसकी शाबान में, शबे बारात में, शबे कदर में, रमजान में माफी नहीं, शराबी जो रिकॉर्ड तोड़ देता है बाप का, तो बाप वजीर आला को बाप का साला बनाता है। जो रिकॉर्ड तोड़ देता दादा का, तो वजीर आजम को दादा का साला बनाता है। ऐसे जवान की माफी नहीं। खिदमत पर रखता हूँ कि शाबान का महीना चल रहा है, इसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल की निगाह में क्या था, क्या है, यह आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो इम्तिहान, 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है आपके खिदमत में। मेरा पहला सवाल था कि शबे बारात को मानना चाहिए कि नहीं, हदीस से साबित है कि नहीं। तो एक किताब है, उसका नाम है इस्लाहुल मसाजिद। उस किताब के हाशिए पर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी लिखते हैं कि ये जो हदीस है कि शबे बारात में अल्लाह आसमान से बंदों को देखता है और सबको माफ कर देता है सिवाय मुशरिक के, सिवाय कीना रखने वाले के, ये हदीस सही भी है, इसके सारे रावी मोतबर है। एक दूसरी किताब है, उसका नाम है तोहफतुल अहवज़ी। अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि शबे बारात साबित है, एक हदीस से नहीं, एक से ज्यादा हदीस से। जो लोग कहते हैं साबित नहीं, इसको नहीं मानना चाहिए, यह हदीस ही उनके खिलाफ दलील है और हुज्जत है। अब एक राज आपकी खिदमत में लेकर के मैं आया था कि शबे बारात को जाहिर किया गया कि 15 शाबान की रात है। लैलतुल कद्र, शबे कदर को छुपा दिया गया, बताया नहीं गया कि 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, कौन सी है। राज क्या? एक रात में किसी को दोज़ख से नजात मिलती है, कोई हलाक और तबाह बर्बाद होता है। उस रात का नाम है शबे कदर, इसलिए उसको छुपा दिया गया कि कोई उस पर भरोसा करके बैठ न जाए, इसलिए शबे कदर को छुपाया। एक रात है जिसमें कोई महरूम होता है और कोई मालामाल होता है, उसका नाम शबे बारात है, इसलिए जाहिर कर दिया गया कि कोई इस रात में महरूम ना हो जाए। 4 काम इस रात में आपको करने हैं। पहला काम, रात में जाग करके इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, सुबह को रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा काम, अपने लिए दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चौथा काम, मस्जिद से निकल करके, घर से निकल करके कब्रिस्तान जाएंगे, सुन्नत समझ करके, फर्ज और वाजिब समझ करके नहीं। ये आखिरी काम। शाबान का जो महीना चल रहा है, कितना अजीम महीना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरे साल के आमाल, साल भर के आमाल अल्लाह के हुजूर शाबान के महीने में पेश होते हैं, शबे बारात में पेश होते हैं। मैं चाहता हूं कि रोजे की हालत में अल्लाह के हुजूर मेरा अमल पेश हो जाए, रोजे की हालत में मेरी मौत हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रात में जागेंगे, खूब घूमेंगे, दिन में रोजा नफिल है, आइंदा साल के लिए रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ,
दुआ और दम करके बैठा हूं। आप नजर लगाते रहिए, मैं नजर उतारता रहता। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। मैं आपसे ज्यादा मुबारकबादी खड़े होने वाले को दे रहा हूं। ये कब से खड़े हैं मेरे इंतजार में। बेहतरीन मेजबान बनकर के वाकई मेजबानी का हक अदा कर दिया। मैं इन जवानों के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने रोजा के बारे में कहा, रोजा मेरे लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने स्पेशल कहा रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? अल्लाह की जात में गौर कीजिए, रोजे की हालत में गौर कीजिए। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, खाना नहीं खाता, उसको खाने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, उसको पानी की हाजत नहीं, पानी नहीं पीता। जब आदमी रोजे की हालत में होता, बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। खुदा की जात पर गौर कीजिए, वो खाने का मोहताज नहीं, पीने का मोहताज नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा ने फरमाया रोजा मेरा। दूसरी बात सुन करके आपका दिल बड़ा खुश होगा। नमाज पढ़ करके खुदा के पास जाएंगे, कुरान पढ़ करके जाएंगे, सिला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से। और अगर रोजा रख करके गए तो सिला किसके हाथ से मिलेगा? खुदा के हाथ से मिलेगा। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। रोजे की अजमत आपके दिल में अल्लाह बिठा दे। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, आप हमारा जलसा सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इसको कबूल फरमाए। जो भी काम आपने दुनिया में खुदा के लिए किया, रसूल के लिए किया, आखिरत के लिए किया, इसका बदला क्या है? जन्नत है। कुरान पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। नमाज पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। सदका खैरात करके गए, जन्नत मिल गई। रोजा रख करके गए, क्या मिला? जन्नत के बनाने वाला खुदा ही मिल गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मिंबर पर खड़े होकर के इमाम साहब ने कहा कि लोगों रोजा रखना, खुदा मेहरबान होगा। अभी पहला ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती जल। अब लोग लाठी लेकर के सड़क पर बैठ रहे। इमाम साहब कहाँ? इमाम साहब आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, देखा कि बस्ती के लोगों को क्या हो गया, लाठी में तेल पिला पिला करके बैठे। समझ में आ गया कि आज कमर सीधी कर देंगे। इमाम साहब उल्टे पांव जब भागे तो लोगों ने कहा कहां भाग रहे हो? अरे नमाज तो पढ़ा करके जाओ। तो इमाम साहब ने मंतिक से कहा कि मेरा वजू टूट गया। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।